अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि बारिइन नसम मुस्बिगिन निअम मुरसिलुल आलाई बिल खल्क़ि वल इब्दा बिल बअस वल इन्हा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल्लज़ी दआ इलत तौहीद वत तमजीद वअला आलिहिल्लज़ीना इत्तबऊहु बिल हक़्क़ अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात उलाइका हुम खैरुल बरिया सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जाने ईमान शाने ईमान, शाने कायनात जाने कायनात मक़सूद कायनात रूह कायनात मुंबई कमलात फ़ख्र मौजूदात बाइसे तख्लीक़ कायनात जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह आलीशान में ग़ुलामी का सबूत देते हुए पूरा मजमा झूम करके दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, मैं और आप आज उस आस्ताने पर हाजिर हैं जो एकदम सिलसिलाए सोहरवर्दिया का फैज़ान अल्हम्दुलिल्लाह बरसता है। पहले एक जुमला सुन ले मेरी तकरीर से पहले। अल्लाह के वलियों की बारगाह में जब भी जाया करो तो ये जुमला अच्छे से नोट कर लेना। वलियों की बारगाह में जब भी जाया करो ना तो दिल संभाल के जाया करो। उलमा की बारगाह में जाया करो तो कपड़े संभाल के जाया करो, और जब वलियों की बारगाह में जाया करो तो दिल संभाल के जाया करो। मालूम है क्यों? अल्लाह के वलियों की बारगाह से अगर कुछ मिल सकता है तो थोड़ी सी अफरा तफरी, बेअदबी, बेराह रवी करने से सब कुछ खत्म भी हो सकता है। ये भी याद रखियो। और दूसरी बात, और जो जुमला बोलूंगा इंशाअल्लाह, जो बात बताऊंगा उसकी दलील दे करके जाऊंगा। जब दावा करूंगा तो दलील भी दूंगा। आज तकरीर नहीं, तकदीर बनाने का दिन है। आज हम लोग क्या करना है बोलो? तकदीर बनाने आए। आप जानते हैं हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जो सिलसिला चला, तवज्जो रखना, जिस बारगाह में पहुंचे कम से कम यार मालूम तो होना चाहिए। हजरत अली पर आया, मौला कायनात हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो से चला तो हजरत इमाम हसन पर आया जी। सैयदना हजरत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हो से चला
तो हसन बसरी पर आया और जब उनसे चला अल्लाह और आगे तक चलते जाएं तो सैयदना हबीब अजमी पर आया। उनसे जब चला तो सैयदना महमूद दाऊद ताई पर आया जी। वाह वाह। और आगे चलते चलिए, उनसे जब चला तो सैयदना मारूफ करखी पर पहुंचा। उनसे जब चला तो सैयदना सिर्री सख्ती पर पहुंचा। और जब उनसे चला तो सैयदना जुनैद बगदादी पर पहुंचा। और सैयदना जुनैद बगदादी से चला तो मालूम है कहां पहुंचा? अल्लाह, जो सिलसिला सोहरवर्दी के बानी है सैयदना शिहाबुद्दीन सोहरवर्दी पर पहुंचा। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और उनसे जब चला तो सैयदना, जिनका नाम आपने सुना होगा, बहाउद्दीन वल हक जकरिया जी जी मुल्तानी, फिर उनसे उनके बेटे फिर इनकी बारगाह में आया जी। और इनका फैजान जब बरसा तो गालिब मियाँ की शक्ल में आज दीदार कर रहे हैं जी। वाह, सुभान अल्लाह। ये सिलसिला वो है अल्हम्दुलिल्लाह जो एकदम रोशन सिलसिला। मगर याद रखना, ये इसलिए बताया, एक जुमला है, बादब बानसीब बेअदब बेनसीब। ये मत समझो मैं कुर्सी पे बैठा हूं, मैं ही सबसे अच्छा हूं, ये लोग हैं यही अच्छे। कोई पता नहीं आप लोगों में कौन ऐसा हो जिसकी अदाएं अल्लाह और रसूलुल्लाह को पसंद हो जी। वाह, सुभान अल्लाह। बेटा पांव से बैठो। पता नहीं आप इनको समझ रहे हैं, मगर पता नहीं कौन ऐसा हो इसी की वजह से दुआएं कबूल होती हैं। प्यारे अल्लाह वालों की बारगाह में आने का जरा ढंग सीखो। तवज्जो, शुरू हो जाऊं? 2:30 बजे नंबर आ रहा है, कोई बात नहीं है, दुआएं हैं। हुजूर गालिब मियाँ, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। और जो जुब्बा मिलता ना, मुझे पता चला जो खिलाफत मिलती है वो भी इन्हीं के इशारे से जी। ऐसा नहीं है जैसे इनके बेटे फिर उनके बेटे उनके बेटे, नहीं, जिसको चाहते हैं उसको अपना बनाते हैं। वाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह, जरा सुनो, एक अल्लाह वाला वो नक्शबंदी सिलसिले का बुजुर्ग है, तवज्जो रखना। उनका नाम सैयदुल्ला हाफिज शाह जमालुल्लाह जी। वाह। रामपुर की सरजमीन पर आराम फरमा। जो लोग आते हैं ना कुछ मजार पे, हंसी मजाक टिट्टा, कुछ मेरी बहनें भी आती हैं, भाई भी आते हैं, मगर आज आने का ढंग सीख लो। कुछ लड़के ऐसे भी होते हैं, अल्लाह माफ फरमाए, मेरी तकरीर थोड़ी खुली हुई होती है, जो अल्लाह वालों की बारगाह में कम आते हैं मगर तेरी मेरी बहन बेटियों को तकने आते हैं। तवज्जो रखना, अभी तो शुरू ही हो रहा हूं। मगर सैयदुल्ला शाह हाफिज जमालुल्लाह, उनके खलीफा और मुरीद जिनका नाम हजरत अल्लामा मौलाना फिदा अली था जी। प्यार में कहते थे मुल्ला फिदा अली। लखनऊ के रहने वाले बहुत कोशिश करते थे, सरकार एक मर्तबा आ जाओ, एक मर्तबा आ जाओ, एक मर्तबा आ जाओ। हाफिज शाह जमालुल्लाह ने अपने खलीफा से कहा, शाह दरगाही महबूब इलाही से कहा, मौलाना मुल्ला फिदा अली को खबर दे दो हमारे। पहुंचे तो उन्होंने फूल खुशियों के मारे ठिकाना नहीं, अल्लाह अल्लाह अपनी पलके बिछा दी। मगर उसमें कुछ लोग ऐसे भी थे जो खाली अफरा तफरी करने वाले, हंसी मजाक ठिट्ठा करने वाले लोग थे, जिनको ताली बजाने वाले क्या बोलते हैं मालूम होगा, समझ गए होगा। उन्होंने मीटिंग बनाई
और कहा चलो आज देख ले, ये बहुत मियां बनता फिरता, ये बहुत अल्लाह वाला, बड़ा शोर मचाया जा रहा है, चलो आज इसको देख ले कितने पानी में। मगर प्यारे, जिसको नबी का सदका मिला हो तुम क्या देख सकते हो जी, वाह वाह। चलो आज देख ले कितने पानी में। का ऐसा करना कि एक हम में से जो हिजड़े होते हैं ना उनकी बात है, का हम में से एक मरने की नकल कर ले, कफन पहना देंगे, हम इतना रोएंगे इतना रोएंगे इतना रोएंगे, तुम्हें किसी को हाथ लगाने नहीं देंगे। का ठीक है। जैसे हाफिज जमालुल्लाह, उन लोगों ने, मज़ाहिया लोगों ने, ताली बजाने वालों ने, जो बीच के होते हैं, उन्होंने अपने मुर्दे को लिटा लिया, मगर जिंदा था वो, मुर्दा नहीं था, खाली लेटा था। उसको बता दिया था जब मुसल्ला बिछा दिया जाए तुम्हारा जनाजा रखो। प्यारे सोच लेना अल्लाह वाले, तुम्हारा खूबसूरत चेहरा नहीं देखते, ये अल्लाह वाले तुम्हारा खूबसूरत दिल देखते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ पे दिल की सुनी जाती है। अल्लाह अल्लाह सुनो, आगे जनाजा रखा हुआ, उससे कहा कि जैसे अल्लाह अकबर कह के नियत बांधे, तू लेटा रहना, फिर सुभाना पढ़ के नहीं अल्लाह अकबर कहे तो फिर लेटा रहना, दुरूद पढ़ के फिर भी लेटा रहना, दुआ पढ़ के फिर भी लेटा रहना, फिर सलाम फेरे तो टूट के बैठ जाना और कहना वालेकुम अस्सलाम। फिर हम समझ जाएंगे कितना बड़ा पीर है, कितना बड़ा पीर है। हंसी मजाक ठिट्टा, कुछ लोग आते हैं नहीं इस नियत से आते हैं, मगर प्यारो आज के बाद अगर आना तो इस अल्लाह वाले की बारगाह में दिल बिछा करके आना। अल्लाह अल्लाह मुसल्ला बिछा दिया जाता, कपड़ा बिछा दिया जाता, वहां पे जनाजा रखा, हाफिज जमालुल्लाह खड़े हो गए, का सरकार नमाज जनाजा पढ़ा दो। मगर अल्लाह वाले ने जब आंखें बंद की तो देख लिया कौन मुर्दा कौन जिंदा है, पता चल गया। और जैसे ही पता चला, एक कपड़ा, एक कपड़ा जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुब्बा शरीफ होता हुआ आया, तुमसे नहीं उठा, उनसे नहीं उठा, उनसे नहीं उठा, जिनको चाहते हैं वो उठा के सर पर रख लेता। वाह वाह, ये खुली बात है, खुली, कोई किताबी बात नहीं है, आंखों की देखी हुई, आंखों की। बोलो है कि नहीं ऐसा? आप जरा सुनो, उन्होंने नियत बांधी, अल्लाह, अभी नियत नहीं बांधी, जब आंख बंद करके देखा तो वो जिंदा, पीछे को मुंह करके बोले, ओ लोगो, मुर्दे की नमाज पढ़ाओ या जिंदे की? सब लोग चक्कर में पड़ गए यार। कहा सरकार उधर कोई मुंह कर लो, वही मुर्दा है उसी की पढ़ा दो, हमारी मत पढ़ा दो, क्योंकि लोग मरने से बहुत डरते हैं। बिल्कुल बिल्कुल वेंटिलेटर पे लेटा हुआ है, फिर भी भेजता खबर है कि कहियो दुआ करे अल्लाह मुझे जिंदगी और अता फरमा दे। इतना डरता, इतना। सुनो, कहा जिंदे की पढ़ाऊं या मुर्दे की? सारे लोग कहने लगे सरकार जिंदे की नहीं मुर्दे की पढ़ाओ। फिर दूसरी मर्तबा का सोच लो, जिंदे की पढ़ाओ मुर्दे की? सब लोग बोले सरकार मुर्दे की। हाफिज शाह जमालुल्लाह कहने लगे कि चलो जब नहीं मानते तो लाओ मैं इसी मुर्दे की पढ़ाई देता हूँ। ये अल्लाह वाले की जबान है, जो अल्लाह वाले की जबान बिल्कुल पत्थर की लकीर होती है, वो जिंदा था, मगर जब कहा कि चलो इस मुर्दे की पढ़ाई देता हूँ तो वो मुर्दा हो जाता है। नियत बांध ली, अल्लाह अकबर, सुभाना पढ़ी, अल्लाह अकबर, दुरूद अल्लाह अकबर, दुआ अल्लाह अकबर कह के सलाम फेरा, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, इधर को सलाम फेरा, मगर वो मुर्दा नहीं उठा। सारे लोग कहने लगे, जब ये हाफिज शाह जमालुल्लाह अपने हुजरे में पहुंच जाता है, पहुंच गए तो फिर उन्होंने उठाया, कह रहे चलो उठो, जाग जाओ, तुम सो के रह गए, पूरा मिशन खराब कर दिया, पूरा मामला चौपट कर दिया। जब हिला करके देखा तो मर चुका था, जान निकल चुकी थी, मुर्दा हो चुका था। अल्लाह वाले की बारगाह में अगर आना है तो अपना दिल संभाल के आना, कपड़े भले तुम्हारे संभले हुए हो या ना हो,
मगर तुम्हारा दिल बड़ा अच्छा होना चाहिए। प्यारे सुनो, जब देखा ये मर चुका, सारे के सारे लोग हाफिज जमालुल्लाह के हुजरे में पहुंच गए। कहने लगे सरकार वो तो जिंदा था, आपने मार दिया है। मैंने हाफिज जमालुल्लाह बोले, मैंने कहा था मुर्दे की पढ़ाऊं या जिंदे की? तुमने कहा मुर्दे की। फिर मैंने पूछा मुर्दे की या जिंदे की? तुमने कहा मुर्दे की। मैं क्या करूं? फिर मैंने मुर्दे ही की पढ़ा दी। मगर कहने लगे सरकार जो सही है ज्यादा, अगर जिंदे को मुर्दा कर सकता है, उसकी रगों में फातिमी दूध है हैदरी खून है, तो वो मुर्दे को दोबारा जिंदा भी कर सकता है। हाफिज जमालुल्लाह मुस्कुरा करके बोले, जाओ तुम्हारा मुर्दा जिंदा हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। समझ में आ रही है बात? ये बातें इसलिए उठा रहा हूं ताकि कोई बहन हो या भाई हो, कुछ बहनें भी इसी अंदाज में आती हैं, ताकि कोई उनकी लाली देखे, ताकि कोई उनके बाल देखे, ताकि कोई उनके कपड़े देखे, ताकि कोई उनकी चुटिया देखे, ताकि कोई उनके चलने का ढंग देखे, ताकि उनकी झंकार देखे। मैं अपनी बहनों से कह करके जाऊंगा, पहले तो कान खोल के सुनो। ये कपड़े दिखाना, ये बाल दिखाना, ये फैशन दिखाना, ये मेकअप दिखाना, ये इस तरीके से चलना, इस तरीके से आना जाना इस्लाम इजाजत नहीं देता है। अगर कोई औरत, कोई लड़की, कोई मेरी बहन अगर इस हाल में चलती है जो गैरों को उसकी झंकार चले, गैर उसके कपड़े देखे, गैर उसके बाल देखे, गैरों से आंखें मिलाए, गैरों से मोबाइल पे बात करे, तो हदीस का लफ्ज है कि वो ज़ानिया है, वो ज़ानिया है, वो ज़ानिया है। ऐसी औरत अगर घर से कदम निकाले तो हर कदम पे उसके लानत बरसती है। ये मेरी बात नहीं है, जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं उसी नबी की बात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ में आ रही है बात जी? और तवज्जो रखो, जरा गौर करो। आज इशारे पे हम जन्नती हो जाते हैं। आज थोड़ी मेरी बातें कड़वी रहेंगी मगर दिल पे लगेंगी। याद रखना, इशारे पे हम जन्नती हो जाते हैं। अगर किसी ने 50 का नोट दिया, मैंने कह दिया वाह कितना जन्नती इंसान है। किसी ने 100 का दिया, मैंने कह दिया कितना जन्नती इंसान है। अगर हमारे कहने से ऐसे ही होता जाता, 50-100 में जन्नती होते जाते। प्यारे सुनो, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, हदीस पढ़ूंगा, याद रखना। यहाँ पे इतने लोग मौजूद हैं। आज यहाँ महमूद बुर्राक शाह जो लंगर जहाँ ये अल्लाह के मुकद्दस वली है, यहाँ से पैगाम लेकर के जाओ। यहाँ पर कितने लोग ऐसे हैं, जरा तवज्जो रखना। नबी फरमाते हैं, आका फरमाते हैं, सलासा ला यदखुलूनल जन्ना अल-आक़िल वालिदैहि वद्दयूस वरजुलतुन निसा। नबी फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। ये आका फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। और ये भी कान खोल के सुन लो, अगर नबी जिनको मना कर दे तो कोई मौलाना जन्नत में नहीं ले जा सकता। अगर नबी मना कर दे तो कोई मियां जन्नत में नहीं ले जा सकता। अगर नबी मना कर दे तो कोई पीर जन्नत में नहीं ले जा सकता। अगर नबी मना कर दे तो कोई मुफ्ती जन्नत में नहीं ले जा सकता। अगर नबी मना कर दे तो कोई मुहद्दिस जन्नत में नहीं ले जा सकता। अगर नबी मना कर दे तो कोई माई कलाल जन्नत में नहीं ले जा सकता। नबी फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते हैं। अब 3 लोग कौन है? जरा उनमें से एक को खोलूंगा, फिर तुम अपने गिरेबान में झांकना। आज खड़े होकर नारा तो लगा लेते हैं, हम इशारे पे जन्नती बन जाते हैं, मगर इनके दरबार से पैगाम लेकर के जाओ। नबी फरमाते हैं सलासा ला यदखुलूनल जन्ना। नबी फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते हैं। कौन जन्नत में नहीं जा सकता? एक तो माँ बाप का नाफरमान जन्नत में नहीं जा सकता। दूसरा दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। इसी को खोलना चाहता हूँ। वो दयूस कौन है जो जन्नत में नहीं जा सकता? अरे दयूस किसको कहते हैं? जलसे में आने वालों, उर्स में
आने वालों, नबी की बातें लेकर के जाओ। नबी ने फरमाया दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। दयूस कौन है? दयूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां बेपर्दा घूम रही हो। दयूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां आवारा घूम रही हो। दयूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां मोबाइल चला चला करके गैर लड़कों से बातें कर रही हो, चैटिंग कर रही हो, व्हाट्सएप और फेसबुक पे लगी पड़ी हो, अपने आप को उन्होंने शरीयत के खिलाफ बना लिया हो। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन के घर से निकल पड़ी हो। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां कान में एयरफोन लगा करके मोबाइल के जरिए छतों पे टहल रही है, घूम रही है। कपड़े भी शरीयत के खिलाफ है, पहनने का तरीका फिल्मों जैसा, बालों का तरीका फिल्मों जैसा, पहनने ओढ़ने खाने का तरीका फिल्मों जैसा। माँ बाप सुनो, मैं लड़कियों को नहीं कहता, माँ बाप को कहता हूँ। नबी फरमाते हैं वो माँ बाप दयूस है जिसकी बेटियां इस हाल में घूम रही हो। आका फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जा सकता, नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। अगर तुम्हें जन्नत का रास्ता साफ करना है तो पहले घर को देखना पड़ेगा। वाह वाह सुभान अल्लाह। घर को देखना पड़ेगा। 50 लोगों से ज्यादा, मेरी बात शायद कड़वी लग रही हो मगर दिल की तख्ती पे नोट करके जाना, 50 लोगों से ज्यादा यहाँ इसी मजमे में ऐसे होंगे जो अपने आप को नमाजी भी कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह नवाजी है, हाजी भी होते हैं, नबी के गुलाम भी होते हैं, चाहने वाले होते हैं, मगर उनकी जवान बेटियों पे मोबाइल होता है। मैं पूछना चाहता हूँ इस मोबाइल का काम क्या है? हमारी जवान बच्ची पहले पर्स रखती थी, अब मोबाइल हाथ में रख रही है। मैं पूछना चाहता हूं इस मोबाइल की जरूरत क्या है? कौन सा ऐसा रिश्तेदार है जो तुम्हारी बेटी से बातें करने के लिए है? कौन सा ऐसा इसका कारोबार है जो मोबाइल के बगैर ठप हो जाएगा? क्या तुम्हारी बेटी के ट्रक चल रहे हैं, बसें चल रही है, फैक्ट्री चल रही है, हवाई जहाज चल रहे हैं, ट्रेनें चल रही है, प्लॉटिंग हो रही है? कौन सा कारोबार है जो हमारी बेटियों पे मोबाइल है? मैं पूछना चाहता हूँ 3 महीने का ये रिचार्ज हो रहा, कहाँ डिस्चार्ज हो रहा? मैं पूछना चाहता हूँ, अरे तू तो माँ बाप है, अगर उंगली कटे तो तुझे तकलीफ हो जाए, अगर सर में दर्द हो तो तुझे तकलीफ हो जाए, बुखार आ जाए तो तुझे तकलीफ हो जाए। आज शरीयत का खून किया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ, और यहाँ पे कितनी माए बेटी है जिसके बाप को पता नहीं है कि उनकी बेटी पे मोबाइल है, मगर माँ को पता है मेरी बेटी पे मोबाइल है। ऐ माँ, तुझे तो नबी ने फरमाया सबसे पहला मदरसा माँ की गोद है, माँ की गोद है। मैं इस माँ से पूछना चाहता हूँ, बोल तेरी जवान बेटी पे मोबाइल है, इसे मोबाइल की क्या जरूरत है? अरे तू कैसी माँ है? माँ है या दुश्मन है? तेरी बेटी आधा घंटा जीने की आड़ में खड़े होकर के किससे बात कर रही है? अरे बोल तू माँ है कि दुश्मन? तेरी बेटी आधे घंटे से छत पे टाइल टाइल करके मोबाइल पे किससे बातें कर रही है? अरे तू माँ है कि दुश्मन है? तेरी बेटी आज जो बड़े बड़े जूड़े हैं, बड़ी बड़ी चुटिया है, वो लहंगे, बड़े बड़े पैचे, ये माँ है। माँ, तेरी बेटी जिस्म दिखा रही है। अरे माँ, तुझसे सर पे दुपट्टा क्यों नहीं रखा गया? ये माँ भी सुन ले, नबी फरमाते हैं ऐसी माँ दयूस है, दयूस है, दयूस है, जन्नत में नहीं जा सकती। और जिसे नबी मना कर दे कोई मौलाना जन्नत में नहीं ले जा सकता। याद रखो, नबी ने फरमाया कि दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। तुम्हें पहले अपनी बेटियों को सुधारना। सुभान अल्लाह। मगर कहाँ है आज? तवज्जो रखना, ये माँ बेटी से ज्यादा मेकअप कर रही है, ये माँ बेटी से ज्यादा लाल पीले मुंह को चोंच को लाल करे फिर रही है। ये माँ 40 साल की हो गई, ढल कपड़े पहनने का ढंग नहीं इस माँ को, 40 साल की हो गई, मगर आज भी ये डेंटिंग पेंटिंग पे लगी पड़ी है माँ। 40 साल की हो गई, आज भी इसके बाल आगे कोई पड़े हैं। 40 साल की हो गई, जवान बेटी है, जवान बेटी घर में,
मगर माँ का मेकअप अब भी खत्म नहीं होता है। कौन सा दिन आएगा, अरे तुम्हारी बेटियां आज हम इन अल्लाह वालों की करामतें सुन के खुश हो जाते हैं, मगर जरा प्यारे सुन ले, माँ औरत का मकाम सुनो। आज हमने तुमने बर्बाद कर दिया है बर्बाद को। औरत का मकाम जानते हो क्या है? मजहब इस्लाम वो है, कोई और ऐसा मजहब नहीं है, कोई ऐसा दीन नहीं है, कोई ऐसा धर्म नहीं है जिस धर्म में अल्लाह के दोस्त हो, अल्लाह के वली हो, अल्लाह के महबूब हो। अरे ये मजहब इस्लाम है जो अल्लाह के दोस्त होते हैं। जहां तुम्हें औलाद ना मिले, डॉक्टर फेल हो जाए, हकीम फेल हो जाए, अल्लाह वाले की बारगाह में आ जा, तुझे औलाद मिल जाएगी। तेरा कारोबार ना चले, तू इनका दामन पकड़ ले, तेरा कारोबार चलने लगेगा। अरे जहां तू परेशान हो, अल्लाह वाले की बारगाह में आ जा, तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। मगर मैं पूछना चाहता हूँ, कौन से धर्म ने यह औरत को मकाम दिया? वो बहन सुन ले, आज तू कुत्ते भौंका रही है, आज तू मेले में घूम रही है। कितनी लड़कियों को मेले में देख लेना, कितनी औरतों को मेले में देख लेना, वो फैशन करे पड़ी है, उनके लाल पीले मुंह हुए पड़े हैं, वो सिर्फ घूमने आई है। बास तो अपने शौहर के साथ घूम रही है, वो शौहर भी बेहया है जो अपनी बीवी का हाथ पकड़ के मेले में घूम रहा है, बीवी को कपड़े पहना करके उसका फैशन दिखा रहा, बीवी अपना फैशन दिखा रही है, शौहर के सामने फैशन दिखा रही है। क्या नहीं दिखता है? कान खोल के सुनो, औरत का मकाम ये है, कोई औरत नहीं है। औरत इस्लाम में वो मकाम है। मुझे बताओ, किसी आदमी ने अल्लाह वाले को जन्म नहीं दिया। औरत का मकाम ये है, गौसे पाक को जन्म देने वाली औरत है, बड़े पीर को जन्म देने वाली औरत है, गरीब नवाज को जन्म देने वाली औरत है, मखदूम पाक को जन्म देने वाली औरत है, शहाबुद्दीन सोहरवर्दी को जन्म देने वाली औरत है, आला हजरत को जन्म देने वाली औरत है, वलियों को जन्म देने वाली औरत है। मगर वो औरत नहीं थी जो कुत्ते भौंका रही है, वो औरत नहीं थी जो बाल निकाले पड़ी है, वो औरत नहीं थी जो बड़े बड़े पैचे पहन के पटर पटर कर रही है, वो औरत नहीं थी जो तुझ मुझसे बातें कर रही है, वो औरत नहीं थी जो मोबाइलों पे चैटिंग कर रही है, रात के 2-2 बजे लड़कों से बातें कर रही है, वो औरत नहीं थी जो अपना जिस्म दिखा रही है। वो बहन सुन ले, वो औरत वो थी अगर चले तो उसके चलने के ढंग फातिमा जैसा हो, अगर खाए तो खाने का ढंग फातिमा जैसा हो, अगर पिए तो पीने का ढंग फातिमा जैसा हो, पहने ओढ़े उसका ढंग फातिमा जैसा हो। ये बेटी अगर बच्चा पैदा करे तो कभी हाफिज़े कुरान पैदा कर रही है, कभी वलीए कामिल पैदा कर रही है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उर्से मखदूम पाक सैयद मुकीमुर रहमान साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। शायद मेरी बात थोड़ी कड़वी लग रही हो, मगर प्यारे आज मुझे कहने का मौका मिला, कहने का मौका मिला। सुनो, अगर मेरी बात को गलत साबित कर दे तो मुंह मांगा इनाम भी रहता, क्योंकि जिम्मेदारी से बोलता हूं। मैं उनमें का नहीं इधर की उधर, उधर की उधर करके चला जाऊं, तुम्हारी सी तुम्हारे मुंह पे, उनकी सी उनके मुंह पे। लेकिन हक है, सुनो, तवज्जो रखना। मेरे बहन यहाँ आई है, भाई भी यहाँ आए हैं। इस्लाम से पूछो, हम इमाम आजम अबू हनीफा के उनको चाहने वाले, उन्हीं की इत्तिबा करते, बोलो है कि नहीं? बोलो जी। उन्हीं के तरीके पर हैं। इमाम आजम अहनाफ के नजदीक अब जरा पूछो, औरत को मजार पे आना जायज है कि नहीं है? इस्लाम से पूछो, औरत को मजार पे आना जायज है कि नहीं है? कोई मौलाना माइकलाल कह नहीं सकता कि औरत को इस्लाम पे, औरत को मजार पे आना जायज है। औरत को मजार पे आना जायज नहीं है, मर्दों का मज़ारात पर आना जायज है। तुम लोग आओ, मज़ारात पर औरतों का आना जायज नहीं है। हाँ हाँ, आज तुमने देखा है, आज कितनी लोग आंखों के आंसू रोते हैं। हम आज कितने लोग क्लिप बनाते हैं कि कोई बाल पटक रही है, बाल खोले पड़ी है, उसने अपना दुपट्टा हटा लिया है, किसी ने यहाँ पे अपना दुपट्टा बांध लिया है, किसी ने इस तरीके से बांध लिया है। अब मुझे बताओ,
वो कलाबादी खा रही है, किसी पे जिन है, किसी पे भूत है, किसी पे खबीस है, किसी पे कुछ है, किसी पे कुछ है। कितनी औरतें अल्लाह वालों को गालियां दे रही है। प्यारो जरा सुनो, तवज्जो से सुन लेना मेरी बात है। मैं पूछना चाहता हूँ, ये औरतें आज मेला जो लगाए पड़ी है, कितनी बेहुरमती हो रही है। आज हमारी तुम्हारी बहन बेटियों का तमाशा बना दिया है, तमाशा। क्या औरत को ये इजाजत इस्लाम देता है? नहीं नहीं, सुनो, मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर किसी की बहन बेटी पर अगर मान लो खबीस है, अगर मान लो जिन है, अगर मान लो कोई इफरीत है, अगर मान लो किसी पे कोई असर है, तो वो क्या करे? अल्लाह के बंदो, तमाशा मत बनाओ, तमाशा मत बनाओ। अपनी बहन बेटी को ले जा करके मजार पे मत डालो। मैं बताता हूँ इलाज, मैं बताता हूँ तरीका, फिर क्या करना है। अगर वो कपड़े फाड़े, आज कितनी लड़कियां ऐसी हैं जो अपना गिरेबान फाड़ लेती है। बोलो फाड़ती है या नहीं फाड़ती है? यहाँ से चाक उनके फट जाते हैं। एक लड़की तो मजार पे उल्टी हो जाती है, उसके जब कपड़े पलट जाते हैं, अल्लाह मेरी तौबा है, जिस्म दिखाई देता है। बोलो है कि नहीं है? ये नौजवान लफंगे वो मेला लगा करके यहाँ पे सामने से बैठे रहते हैं, और ये लड़की भागती रहती है, कूदती रहती है, उसका जिस्म हिलता रहता है। अरे तुम्हारे नबी की ये तालीम नहीं है। मैं बताता हूँ, अगर किसी की बेटी पे है, अगर किसी की बेटी पे, किसी की बहन पे कोई असर है और ये कर सकती है, तो वो माँ बाप या भाई उसके हाथ पांव बांध के घर में डाल दे। तमाशा ना बनाए, घर में डाल दे, और डालने के बाद खुद अल्लाह वाले की चौखट पे आ जा, रो रो करके ये लंगर जा, इनकी बारगाह में आ जा, चादर पकड़ के रो ले, गालिब मियां का दामन पकड़ ले और कह दे तुम्हारा इनसे राब्ता है, तुम्हारा इनसे सिलसिला है। अल्लाह ने वलियों को वो पावर दिया है। ऐ अल्लाह वाले, मेरी बेटी ठीक कर दे, मेरी बहू ठीक कर दे, मेरी माँ ठीक कर दे, मेरी बहन ठीक कर दे। रो रो करके ये कह दो और कह के चलो। अगर ठीक ना हो तब भी मैं बर्दाश्त करूंगा। ये हर किस नहीं करूंगा कि जो नबी की शरीयत का खून करे, नबी की शरीयत का पामाल करे। पहले नबी की शरीयत है। ऐ अल्लाह वाले, तुझे अल्लाह ने ये पावर दिया है, नजरे करम कर दे, मेरी बहू बेटी को ठीक कर दे। खुदा की कसम, अल्लाह वाले की वो नजरे करम होगी, तुम्हारा बेड़ा पार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। समझ में आ रही है बात? मसला है हर चीज का। आज यहाँ बहुत सारी औरतें हैं ऐसी, कुछ औरतों ने नाटक बना रखा है। याद रखना मेरी इन बातों को। क्या बना रखा है? तौबा तौबा, पहले मियाओं के पास जाती थी, अब मियाँ उनको ऊपर आने लगा। तौबा तौबा, मियाँ ऊपर आने लगा। कि कौन आ रहा है? बोले वो मियाँ की सवारी आ रही है। मियाँ आ रहे हैं, मियाँ। अच्छा। और शौहर बेचारा डर के मारे हाथ जोड़ रहा है, कह रहे सरकार जरा धीरे धीरे, यो हाथ पाँव मुझे ही दबाना पड़ते हैं रात को। दबा ले बेटे, अम्मा के मत दबाइए, तू भी इस भैंस के दबा, अम्मा के मत दबाना। सुनो, तवज्जो सुनो, खाली हंसने की बात नहीं है ये। एक एक बात इंशाल्लाह क्लियर करके जाऊंगा। हो सकता है ये नहीं का इशारा, मैं क्या बोल सकता हूं, जो सरकार चाहे वही बुलवाएंगे इंशाल्लाह। बोलो, लेकिन आज दूध का दूध, पानी का पानी, कुछ बातों का होगा इंशाल्लाह। मौका है। मेरी बात उन लोगों को बुरी लगती होगी थोड़ी सी, जिनके ऊपर मियाँ आ रहे होंगे। तुम्हारे यहाँ कोई औरत अगर है, कोई आदमी अगर ऐसा हो जिसपे मियाँ आते हो, तो बता दियो यार, आज या तो वही मियाँ नहीं या फिर यही मियाँ नहीं। अरे नाटक बना रखा। सुनो, कान खोल के सुनो, पूरी दुनिया के मौलवियों मुफ्तियों को चैलेंज कर दो, अगर ये बात गलत साबित हो जाए तो मेरी गर्दन मार देना। क्या बात? मसला पूछो, जरा सुनने की बात है। पूछो, क्या पूछना है? पूछना यह है कि दुनिया में कोई औरत या आदमी ऐसा है जिस पे किसी अल्लाह वाले की सवारी आ सकती? पूछ लो।
किसी मुफ्ती से पूछ लो, कोई आलिम हो, यहां भी बैठे हैं, अगर गलत साबित कर दे तो मेरी गर्दन मुंह मांगा ही ना। क्या कोई औरत ऐसी है, कोई आदमी ऐसा है जिस पे किसी अल्लाह वाले की सवारी आ सकती है, या कोई अल्लाह वाला आ सकता है? तवज्जो रखना। किससे पूछोगे? अगर किसी और से पूछूं तो तुम ये कहोगे इनकी नहीं मानते। चलो इस्लाम से पूछो। किससे पूछोगे बोलो? कौन इस्लाम? जो तुम्हारे गांव में किसी का नाम इस्लाम हो, सुबह को उसी के घर मत पहुंच जाना। मजहब इस्लाम, इस्लाम से पूछो, ए इस्लाम तू बता, क्या किसी औरत पर, किसी आदमी पर कोई अल्लाह वाला आ सकता है? क्या अल्लाह वाले की सवारी आ सकती है? नाटक बना रखा। एक औरत ने 7 खूंटे गाड़ लिए, खूंटे, और खूंटे गाड़ के बोले जिस पे अगर जादू हो तो ये 7 खूंटे कूद जा, जादू कट जाएगा। अब खूंटों से तुम्हारा जादू कट रहा है। अल्लाह वाले की बारगाह में आओ, यहां पे अपना दामन फैलाओ। सुनो, कोई औरत ऐसी है, कोई आदमी ऐसा है जिस पे किसी अल्लाह वाले की सवारी आ सकती है, या कोई अल्लाह वाला आ सकता है? कोई भी दुनिया का वली अल्लाह वाला किसी आदमी औरत पे आ सकता है? तो डंके की चोट पर ये मसला सुन लो। अगर औरतें हो तो वो भी सुने, आदमी हो वो भी सुने। कोई औरत ऐसी नहीं, कोई आदमी ऐसा नहीं। इस्लाम ये कहता है किसी औरत पर, किसी आदमी पर कोई अल्लाह वाले की सवारी नहीं आ सकती। कोई अल्लाह वाला हाजिर नहीं हो सकता। कोई अल्लाह वाला किसी आदमी पर, किसी औरत पर नहीं आ सकता। अगर वो कहे कि उस पे अल्लाह वाला आ रहा है तो वो झूठा है, झूठी है, वो मक्कार है, वो गद्दार है, झूठा है, झूठा है। इस्लाम ये कहता है कोई अल्लाह वाला नहीं आ सकता। हमारा इस्लाम सच्चा, हमारा कुरान सच्चा, हमारा मजहब सच्चा, हमारा दीन सच्चा, और दीन और इस्लाम को मानने वाला मुसलमान सच्चा। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं तो इतना बड़ा दावा भी कर रहा हूं क्योंकि जो बात बोलूंगा इंशाअल्लाह, मैंने पहले बता दिया, अल्हम्दुलिल्लाह पक्की करके बोलूंगा। अब बताओ क्या करना। कुछ लोग कहते हैं साहब हम कैसे माने कि उसने तो हमारे वो बात बता दी, उसने तो ये बता दी कि तेरी टांग में दर्द है, उसने तो ये बता दिया तुम्हारे घर में कितने पैसे। हाँ, तवज्जो रखना, किसी मर्द पे या औरत पे जिन हाजिर हो जाता है। कौन होता बोलो? जिन हाजिर हो जाता, जिन। और वो जिन झूठ बोलता है, वो जिन उससे कहलवाता है, तुम्हें बहकाता है ताकि तुम्हारा अकीदा बन जाए, ताकि तुम डर जाओ, ताकि तुम लाइन लगा लो। मगर प्यारे, ईमान हमारा बहुत मजबूत है, ईमान हमारा बहुत मजबूत है, मजहब हमारा बहुत मजबूत है। कोई अल्लाह वाला नहीं आता, याद रखना। जिन हाजिर हो जाता, जिन किसी किसी पर। मगर ऐसा नहीं है कि जितनी भी मजार पे 50 सैकड़ों औरतें, आदमी देखने को नहीं मिलते, औरतें कूद रही। जिन्नातों को कोई और काम नहीं रहा क्या? जिन्नात है कहां? कुरान की तफसीर से पूछो। व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। इसकी तफसीर पढ़ोगे तो तुम्हें मिलेगा। जिन्नात पहाड़ों में है, बियाबान में है, जंगलात में है। बियाबान में तुम जाते हो, पहाड़ों में तुम जाते हो, जंगलात में तुम जाते हो, तुम्हें जिन चिपटता नहीं। इसे आटा गूंथते गूंथते जिन आ गया, इसे घर में पोछा मारते मारते जिन आ गया, इसे झाड़ू लगाते लगाते जिन आ गया। मैं बताऊं, सुनो, ये माओ की कमी है। अगर तुम किसी को कुश्ती लड़ना नहीं सिखाओगे, उसे अखाड़े में अगर उतार दोगे तो तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई होगा? पिटेगा वो। अगर कुश्ती लड़ना नहीं जानता, अखाड़े में क्या करेगा? पिटेगा नहीं?
कोई अगर मोटरसाइकिल चलाना ना जानता उसके हाथ में मोटरसाइकिल दे दो तो ठोकेगा या बचेगा? कार ना चलाने वाला, सुनो, ये माँ 18 साल की बेटी, माँ बर्तन मांज रही है और बेटी बेड पे लेटी हुई मोबाइल चला रही है। 15 साल की बच्ची, माँ कपड़े धो रही है और ये बेटी 15 साल की मोबाइल चला रही है। माँ झाड़ू मार रही है, खाना बना रही है, सारे काम कर रही है। देखते 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 20 साल की हो गई। बाप ने कर दी शादी। शादी के बाद क्या होता है? झाड़ू मारनी पड़ेगी, बर्तन धोना पड़ेंगे, रोटी पकानी पड़ेगी। और इससे तो मोटरसाइकिल चलानी नहीं आती, बर्तन मांजना नहीं आते, झाड़ू मारना नहीं आती, खाना बनाना नहीं आता। 2-3 महीने जब तक उसके पास एनर्जी है, जब तक उसके पास शौक है, 2-3 महीने काम करती रहती है। 2-3 महीने के बाद उसके सर में दर्द शुरू हो जाता, उसके पेट में दर्द शुरू हो जाता, उसके कमर में दर्द शुरू हो जाता, उसके हाथ पांवों में वो बचने लगती है, बहाने ढूंढने लगती है, देखने लगती है इधर उधर, क्योंकि उसने काम नहीं किया। वो माँ, तू 10 लाख में शादी कर रही है, 5 लाख में शादी हो रही है। अगर बेटी को रोटी बनाना सिखा देती, बेटी को काम में कस देती, बेटी को सारा काम करना सिखा देती तो इसका घर नहीं टूटता। अब सर का दर्द जाता ही नहीं, दवा खाते खाते परेशान, पेट का दर्द जाता ही नहीं, दवा खाते खाते परेशान। किसी औरत ने कह दिया मियाँ को दिखा ले, मियाँ को, तेरी फाल खोल देंगे फाल। और मियाँ ऐसा ऐसा झूठा बैठा, अल्लाह माफ फरमाए, मैं सच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, बात इतना झूठा मियाँ बैठा, वो फौरन जैसे फाल खुलवाने गई, उसने फाल खोली तो उसने कह दिया ओ तेरी तो मियाद रख दी है, मियाद। तू तो बच कैसे गई? तुझे तो मर जाना चाहिए था। कौन है कौन? तुझे बहुत तगड़ा करा हुआ है। किसने कराया? कहा तेरा कोई अपना ही। बोली हाँ, तभी तुम्हारे छोटे भैया की बीवी सुबह पानी फेंक रही थी। करा दी इस मियां ने दोनों भैयों में से। सगे भाइयों में अगर किसी मियां का हाथ पकड़ना तो गालिब मियां जैसे की बारगाह में आओ, जिनका सिलसिला सौरवर्दी सिलसिला, रोशन सिलसिला, डचोकलों की बारगाह में नहीं। कितने ऐसे हैं जो नालायक औरतों से पांव दबा रहे, औरतों से सर में तेल डलवा रहे हैं, औरतों से हाथों की मालिश, सर की मालिश। औरत काम कर रही है, सुन लो, औरत का मुरीदा का पीर से पर्दा है, पर्दा पर्दा है। अगर कोई मुरीदा निकाह करना चाहे तो निकाह जायज है इस्लाम में, मगर नाटक बना कर रख दिया, पांव फैला दिए, लो दबाती रहो, 2-4 दबा रही है, मियाँ मेरे बच्चे नहीं हो रहे, मियाँ मेरी कमर का दर्द नहीं उठ जाता। अरे वो तो खुद ठिकाने पे नहीं है, वो तो खुद सही जगह पे नहीं है। कहा मियाँ तुमने पांव दबाते दबाते उनका गोश्त फुलफुला कर दिया है। मेरा मशवरा है अगर कोई ऐसा मियाँ मिल जाए तब उसके पांव मत दबाएं, मोटी सी 2-4 औरतें मिलकर उसका गला दबा दें। अरे झाड़ तो कटे, झाड़ तो कटे, गला दबा दे। इन लोगों से इस्लाम बदनाम हो रहा, इन लोगों से इस्लाम बदनाम हो रहा। एक और जुमला सुनो, कान खोल कर सुन लेना। अगर कह दिया जनाब ये नमाजें नहीं पढ़ता, शरीयत के खिलाफ है, तो कहते भैया हमें कोई पता नहीं, ये तो लौहे महफूज देख के बात करता है। लौहे महफूज देख रहे, अपना पैजामा दिख नहीं रहा है, लौहे महफूज देखेगा ये नापाक इंसान, लौहे महफूज देखेगा। पूछा क्या बात? जानते हैं उसने कहा, क्या कहा? क्यों हमने देखा कि लाओ भगोना धो, भगोना धोया और धोने के बाद अपना कपड़ा डाल दिया और इसने चौकी मंत्र पड़ा, भगोने में बिरयानी आ गई।
8-10 जितने मुरीद थे साथ में थे, वही सट्टेबाज, वही नसोड़िए। मियाँ सट्टे का नंबर बता दो, सट्टे का। मियाँ बता रहा सट्टे का नंबर। बड़ा लट फेरा जाएगा इस मियाँ पे, बहुत मारा जाएगा इस मियाँ को, सही बता रही हूँ, बहुत ही मारा जाएगा इसे, जो सट्टे के नंबर बता रहा। बिरयानी आ गई, कहा मियाँ देख रहे हैं? बोले नहीं, हमने करामत देखी है, करामत। किसी ने मिठाई बता दी, करामत देखिए। अब नहीं मानेंगे, हम नमाज पढ़े ना पढ़े, वली है वो, हमने करामत देखी। मुंह से पैसे निकाल दिए, करामत। जेब में बता दिया कितने पैसे, करामत। तेरी बीवी की टांग में दर्द है, करामत। तेरे घर में इतने पैसे, करामत। 2-4 करामत मैं बताऊं, इजाजत है? तुमने वो बंदर नचाने वाले, डुगडुगी बजाने वाले, सांप न्यूले लड़ाने वाले, तमाशा करने वाले देखे? आते हैं हड्डी गुड्डी लेके चौराहे पर, उन्होंने इतनी बड़ी निकाली और अंतरू मंतरू जंतरू क्या क्या कर दे, वो लोग कर दे नहीं कर दे, ये सारी चीजें करने के बाद 1 रुपया लिया, ऐसे करके 2 कर दिए, करामत। उसके मुरीद क्यों नहीं हुए तुम? सबसे बड़ा वली उसने जो था मुंह में से कागज निकालता जा रहा, करामत। मुरीद क्यों नहीं हुए? उसने जो था पेटी के नीचे हड्डी डाली और छू मंत्रा कर छूते से मारा तो कबूतर बन गया। नहीं देखा तुमने? कितने लोगों ने देखा तमाशा, बोलो करामत। मुरीद क्यों नहीं हुए? सर्कस में जाओ, सर्कस में तो गर्दन काट के लाश को उड़ा रहे, ये तो जिंदा कर रहा। संदूक में घुस गया, ताला लगा और बाहर से निकल आया, करामत। बोलो नहीं है क्या करामत? ये तुमने देखा, तो फिर तुम मुरीद क्यों नहीं हुए? फिर मांगता पैसे, टिकट चल रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ, कान खोल के सुनो प्यारे, ये करामत नहीं है, करामत नहीं है। ये तुम जानते हो सिफलीगर है, जानते हो जादूगर है, जानते हो शोबेबाज है, जानते हो हाथ की सफाई है, वली नहीं है। अरे वली होता तो ये परहेजगार होता, वली होता तो नमाजें पढ़ता, वली होता शरीयत मुस्तफा पर चलता। कान खोल के सुनो, अगर ऐसा तुम्हें करामतें दिखाने वाला मिले तो मुरीद मत होना। तुम्हें पता कैसे चलेगा, पहचानोगे कैसे कौन असली है कौन नकली है? मैं बता दूं, असली वो है जो शरीयत पे चले, और अगर जो शरीयत पे ना चले वो समंदर में तैरे, आग पे चले, पानी पे चले, हवा में उड़े, वली नहीं होगा। या तो जादूगर है, या सिफलीगर है, या शोबेबाज है। अपने आप को बचाओ और अल्लाह वालों की बारगाह में आ जाओ। मेरा काम बताना, बचाना न बचाना तुम्हारा काम। समझ में आ रही है बात? कितने लोग हैं आज बिकते चले जाते हैं। शराबी है तो उसी के हाथ में, नशेड़िया उसी के हाथ में, वो पहने पड़ा मोटे मोटे कंठे, मोटे मोटे कड़े, वो पहने पड़ा गले में इतनी मोटी साकरे, वो 10 अंगूठिए, सुल्फा पी रिया, सुल्फा बांग पी रिया, बांग सुल्फे में सुल्फा खींच रिया, पड़ा गई। 2-4 सट्टेबाज पहुंच गए, बना दिया उसको मियां। बचाओ अपने आप को यार, दीन को पहचानो, इस्लाम को पहचानो, मजहब को पहचानो। अल्लाह जो सिलसिला मारूफ करखी से आया, आप जानते हैं, तुम चाहते हो इन्हीं के सिलसिले का तुम एक वजीफा देके जाऊं? अगर किसी का कारोबार अच्छा न चलता हो, किसी के यहाँ औलाद ना होती हो, इन्हीं के सिलसिले से ये जो सिलसिला समझ में आ रही है, ये वजीफा देके जाना चाहता है। किसी के यहाँ औलाद ना हो, कारोबार ना हो, तंगदस्ती हो, परेशान हाल हो, माशा अल्लाह काना, क्या पढ़ना बोलो? माशा अल्लाह काना। कितनी मर्तबा बोलो? 500 मर्तबा पढ़ना है। ये पढ़ो, 3 महीने पलट के नहीं आएंगे इंशाल्लाह, देख लेना। गौसे पाक कहते हैं, गौसे आजम कहते हैं, बड़े पीर कहते हैं,
मशाइख के जितने मज़ारात हैं उन सब में से अगर मुझे ज्यादा फैज हासिल हुआ है तो वो शेख मारूफ करखी, जो सिलसिला तुम्हारी बारगाह में यहां तक आया है। मारूफ करखी बड़े पीर कहते हैं, गौसे पाक कहते हैं, जिन मज़ारात से मैंने फैज हासिल किया, जो सबसे ज्यादा फैज हासिल किया है, उन शेख बुजुर्ग का नाम मारूफ करखी। आप जानते हैं अल्लाह कौन है? ये इमाम मूसा काजिम के बेटे अली रजा उनके दरबार में रहते थे, उनकी बारगाह में मारूफ करखी रहते थे। मामून आ गया बादशाह समंदरी सफर के लिए कि कहीं डूब ना जाऊं, परेशान ना जाऊं, कुछ ना कुछ तावीज ले लूंगा। उन्होंने खाली का अभी इबादत का वक्त है या आराम का वक्त है, अभी मुलाकात नहीं होगी। उन्होंने अपना ही नाम लिख के दे दिया मारूफ करखी, नाम लिख के दिया। तूफान में उनकी कश्ती फंस गई। जैसे ही वो तावीज डाला तूफान छट गया, पार हो गए। तो फिर तहाइफ लेकर क्या है? कहा क्या बात है, कौन सा तावीज था? जब खोल के देखा तो ये था। कहा कैसे नंबर आया? कहा मेरे पीरो मुर्शिद कहते थे मारूफ लोटा भर के ला, मारूफ मुसल्ला बिछा दे, मारूफ नबी की हदीस सुन, मारूफ नमाज का टाइम आ गया, सुबह से शाम तक ना जाने कितनी मर्तबा, ना जाने कितनी मर्तबा मारूफ बोलते थे। तो उनके बोलने से नाम में ये तासीर हो गई है, तो फिर उनकी जात और सिलसिले में कितनी तासीर हो। समझ में आ रही बात? प्यारो, तुम्हें अल्लाह और रसूल का वास्ता, बातें तो इतनी मगर बातें चुभती हुई हैं। अपने आप को पहचानो कि हमें कौन सा रास्ता चलना, हमें क्या देखना। आज लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, आज लोग हमारा ठिट्ठा उड़ाते हैं। कितनी क्लिपें मैंने ऐसी देखी। उनको छोड़ो, वो तो वहां भी देवबंदी, समझे, वो तो मर गए मरदूद जिनकी फातहा न दुरूद। अल्लाह वालों का दामन कभी मत छोड़ना। समझ में आ रही है बात? अल्लाह वालों का दामन मत छोड़ना, मगर जब अल्लाह वाले की बारगाह में आओ, दिल से आना, प्यार से आना, मोहब्बत से आना, दिल बिछा करके आना। तुम जानते हो तुम्हारे घर पे अगर कुत्ता भी 2-4 मर्तबा आने लगे, कुत्ता, समझे, तो फिर तुम एक न एक दिन कह देते हो अपने बच्चों से, बेटा या बेटी अगर रोटी बच गई हो तो डाल दे, कोई टुकड़ा बच गया हो तो डाल दे। अल्लाह, ये गालिब मियां हुजूर हैं, कितनी मर्तबा सुबह यहाँ पर आते होंगे, कितनी मर्तबा शाम आते होंगे। एक ना एक दिन तो इन पे नजर करम पड़ी होगी, एक ना एक दिन तो प्यार और मोहब्बत की नजर पड़ी होगी। अल्लाह, जिस दिन नजर प्यार की पड़ गई, मोहब्बत की पड़ गई, उसी दिन फैजान जारी और सारी हो गया। तुम्हें पता भी नहीं है, इसलिए इनके करीब रहो, इसलिए अल्लाह वालों से मिल के रहो। मगर प्यारे, शरीयत मुस्तफ़ा का दामन मत छोड़ना, शरीयत मुस्तफ़ा को थामे रहना, क्योंकि गलत लोग घुस करके हम में ना हमारे इस मामले को बिगाड़ना चाहते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आपकी और हमारी जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह छांट के रखेंगे। बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। मैं आज तकरीर करने नहीं आया था, दिल की बातें कहने आया था और अल्लाह वाले की बारगाह में अपनी बैटरी चार्ज करने आया था, अल्लाह वाले की बारगाह में अपनी तकदीर बनाने के लिए आया था। मैं भी दिल से दुआएं करता हूँ, आप भी दिल से दुआएं करो। भाई बहनों, सब दिल से मांगो, मौला परवरदिगार हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। ऐ अल्लाह, हमसे जाने अनजाने में अगर कोई भूल चूक, कोई गलती हो रही हो, मौला मौला परवरदिगार अपने करम से माफ फरमा दे। ये तेरे मकबूल बंदे, ये तेरे नेक बंदे, तेरे महबूब बंदे, ऐ अल्लाह आराम फरमा है। मौला करीम, लंगर जहां इनका लक़ब है, परवरदिगार महमूद बुर्राक इनका नाम है। ऐ अल्लाह, इनके सदक़े में हम सब की बिगड़ी को बना दे। मौला, अगर कोई परेशान हाल हो, उसकी परेशानी को दूर फरमा दे। आज तक हमें जो पता नहीं था, ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह, हमने जो गलतियां कर ली है उनको माफ फरमा दे और हमें इन्हें सबको पक्का सच्चा नबी का गुलाम बना दे। इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। सब लोग मेरे साथ में पढ़िए, अस्तगफिरुल्लाह
रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बियों व अतूबु इलैह। क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया इसलिए मैंने टाइम कम लिया है, परेशान मत हो। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।